क्या अब की बार 400 पार कर जाएगी भाजपा? नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनवाणी। आज बिहार में बड़ा खेल हुआ। कांग्रेस के 2 विधायक और राजद के 1 विधायक चले गए भाजपा में। वो जो राजद की विधायक संगीता कुमारी हैं वो दलित हैं, दलित चेहरे से हैं, मोहनिया से विधायक हैं और उनका आरोप है कि दलितों का सम्मान नहीं हो रहा राष्ट्रीय जनता दल में। जाहिर तौर पर इसको एक बैकग्राउंड बनाएंगे। कांग्रेस के 10-12 और विधायक भाजपा के संपर्क में है, वो भी भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस छोड़ सकते हैं। राजद खेमे से पहले ही चेतन आनंद समेत 3 विधायक हमने देखा कि वो जदयू में शामिल हो गए। आखिर ये भगदड़ क्यों मची हुई है? जो हमें यह समझना चाहिए कि जो विपक्षी नेता जहां भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि लोटस चल रहा है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है, खरीद फरोख्त हो रहा है या किसी भी प्रकार का आरोप। अभी हमने देखा है उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा का चुनाव था, अभी पिछले दिनों कल ही रिजल्ट आया है और हिमाचल में आज एक रिजल्ट आया। उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि 7 पे जीतने की उम्मीद थी। 8वां का पेच फंसा हुआ था और समाजवादी पार्टी 3 कैंडिडेट खड़ा करने के बाद 2 को जीत दिला पाई, 1 हार गई, उस पर भाजपा के जीत गए। हिमाचल में देखिए 34-34, जबकि 25 ही उम्मीद भाजपा के पास सदस्य है, लेकिन 34 सीटों पर लागी 9 कांग्रेस के विधायक भाजपा के समर्थन में वोट कर गए और वहां राज्यसभा टॉस से का चुनाव हुआ, टॉस कराकर। और नियति देखिए, कांग्रेस का साथ नहीं दे रही है, लक भी मतलब कांग्रेस के साथ नहीं है, लक भी साथ दे रहा है भाजपा का और वहां भाजपा का राज्यसभा का सदस्य बन गया। राजद में टूट हो रहा है, पहले गठबंधन में टूट हुआ, महागठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी की पार्टी, राजद अलग हो गए। आखिर इन पार्टियों के साथ दिक्कत क्या आ रही है? कांग्रेस के बड़े नेता अलग हो रहे हैं, दिक्कत कहां? आज इस पर कुछ मैं इतिहास बात करता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से कई लोग नेता निकले हैं और वो विरोध करते हुए निकले और बाद में कांग्रेस के साथ जुड़ गए। अब समाजवादी पार्टी को देखिए, अरविंद केजरीवाल को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, लालू यादव को देखिए, ये सब कांग्रेस से लड़ते हुए निकले थे या कांग्रेस में के साथ रहे हैं। इंडिकेट और सिंडिकेट चलाना कांग्रेस की पुरानी नीति है। कांग्रेस के अंदर 2-3 धड़े बने रहते थे जो बहुत मजबूत होते थे, एक दूसरे को काटते रहते थे। कई कामराज को काटना था तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बना दी। नीलम संजीवा रेड्डी जब कांग्रेस संगठन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको खड़ा किया तो इंदिरा गांधी ने अपने तरफ से बीवीगिरी खड़ा कर दी राष्ट्रपति पद में। और 1969 में इंदिरा गांधी ने क्रॉस वोटिंग को नैतिक बता दिया और इसे कह दिया अंतरात्मा की आवाज। के कामराज को काटने के लिए इंदिरा गांधी खड़ी हो गई। पीवी नरसिम्हा राव को काटने के लिए एक तिवारी कांग्रेस बनाया गया। सीताराम को केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका तो धोती खोल दिया गया, ऐसा आरोप था। कार्यालय से उनको धक्के मार करके भगाया कांग्रेस ने। कपिल सिब्बल के घर में टमाटर और अंडे फेंके गए। ये तब होता है, ये कांग्रेस का चरित्र है। हमेशा कांग्रेस के अंदर कई कांग्रेस रहते हैं जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, जिसका फायदा आज बीजेपी उठा रही है। लेकिन पहले के जो कांग्रेसी थे वो इन चीजों को संभाल भी लेते थे, आंदोलन खड़ा करा करके आंदोलन को दबा भी देते थे। वर्तमान का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, यानी जो नेहरू परिवार है, सोनिया गांधी जी बीमार रहती हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, इन दोनों के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो पार्टी को संभाल सके। वहीं पर लालू यादव के साथ भी यही है। लालू यादव अपने विधायकों को टाइट कर देते थे, लेकिन तेजस्वी यादव नया लड़का पैदा लिया हुआ, वो उस विधायक को चाहेगा जो 20 वर्षों से एमएलए है या 30 वर्षों से बिहार की राजनीति में है, वो तेजस्वी यादव को क्या वैल्यू देगा? वो तो कहेगा ये बच्चा हमारे सामने खेलता कूदता था। और आज सम्राट चौधरी ने जो बातें कही कि तेजस्वी यादव को एक खिलौना पकड़ा दिया है, वो खेलते रहे और खेला उन्हीं के साथ हो गया। पहले 3 फिर 3 1 4 विधायक तो उनके खुद भाग गए उनको छोड़ करके। यही चीज अखिलेश यादव के साथ हुआ। मुलायम सिंह के सबसे करीबी होते थे मनोज पांडे,
अयोध्या के पास उनकी बड़ी पकड़ होती थी। वो मनोज पांडे आज छोड़ करके भाजपा में आ गए, जो चीफ व्हिप थे, मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वो छोड़ करके आ गए। जो कहा जाता था मुलायम सिंह के बड़े हनुमान हैं, वो क्यों छोड़ करके आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नेपोटिज्म है, नेता का पुत्र, ये जो लोकतंत्र में राजतंत्र को बसाया जा रहा था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा और किसी योग्य को आगे आने नहीं दिया जाएगा, जो दरबारी रहेगा वही आगे आएगा। ऐसे इस भावना से जब पॉलिटिकल पार्टियों के आम कार्यकर्ता नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो फिर वो ऐसा कदम उठाते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में सुक्खू जी को तो मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वहीं पर प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष और जिनकी दावेदारी बन रही थी मुख्यमंत्री की, उन्होंने विरोध कर दिया। और यहां तक कि हिमाचल के जो राजेंद्र राणा एमएलए हैं, उन्होंने कहा था कि जलालत से अच्छा है कि दूसरी जगह ठिकाना बनाया जाए, यानी भाजपा में जाए। और उन्होंने भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी के लिए वोट भी की। तो ये सब जो चल रहा है, ये भाजपा पे आरोप लगा देना कि वो खरीद फरोख्त कर रहा है, बहुत आसान है। और करती भी हैं राजनीतिक पार्टियां, सब पार्टियां करती हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अहमद पटेल भी करके दो भाजपा के विधायक को खरीद के अपना राज्यसभा के सीट डाल लेते थे। कल ही कर्नाटक के एक बीजेपी विधायक ने कांग्रेस के लिए वोट कर दिया, क्योंकि कर्नाटक में भी बीजेपी के पास कोई नेतृत्व नहीं है, मुलायम सिंह का कोई नेतृत्व नहीं मान रहा है, इसीलिए सपा के विधायक भाग रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी, पूरे देश में चुनाव लड़ना है, राहुल गांधी लंदन घूम रहे हैं। ये जो टूरिज्म है ना, थक जाते हैं राहुल गांधी, चलो घूमने के लिए विदेश। अब ऐसे नॉन सीरियस आदमी के साथ क्या राजनीति करे ना चाहेगा कोई कांग्रेसी, खासकर वो कांग्रेसी जो इतने दिनों तक सत्ता में रहे। वर्तमान का जो कांग्रेस पार्टी है, उनको लगता है ना कि हम 70 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कोई हमें क्या सिखाएगा। यही इन बेवकूफों की गलती है। अरे तुम कहां कर पाए हो यार राजनीति? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादा दादी, तुम्हारे अग्रजों ने किया है। तुम तो 2 वर्षों में 3 चुनाव हार जाते हो। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपने पंचायत का मुखिया बन जाओ, उसके बाद तुम कहते हो हम देश की राजनीति चलाएंगे, नरेंद्र मोदी को चलाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी एवरेज एक महीना में 72 सभाएं करते हैं, एक महीना में 72 सभाएं कर रहे हैं न। और वो कब? जब चुनाव नहीं है। वो पूरे 5 वर्ष या तो कोई योजना का शिलान्यास करते हैं, या उद्घाटन करते हैं, या किसी को संबोधित कर रहे हैं, कोई अलग वेब काम कर रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच में है। प्रधानमंत्री होने के बाद वो एनकेन प्रकार, उनके पास मजबूत संगठन भी है, उनके पास नीति भी है, नियत भी है, नेतृत्व भी है। और वहीं पर ना तो नीति आपकी है, आप कश्मीर पर 370 के साथ हैं या विरोध पता नहीं, श्री राम मंदिर के साथ हैं या विरोध पता नहीं, आप जनधन अकाउंट देना चाहते हैं या पता नहीं, आप कश्मीर किसानों को एमएसपी देना चाहते हैं या नहीं पता नहीं। ये जितने विपक्षी हैं, इनका ना तो नियत है, ना तो कोई नीति या नेतृत्व तो इनके पास है ही नहीं। जब तीनों ही नहीं है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, तो विपक्षी पार्टियों को कोई हक ही नहीं है ये कहने का कि इनके विधायक तोड़ रहे हैं। अरे होर्स राइडिंग तो आज से थोड़ी हो रहा है। आप जितने विधायक हैं, आप बताइए, एक राज्य का विधायक दूसरे राज्य के विधायक राज्य के रिसोर्ट में चला जाता है। ये रिसोर्ट की पॉलिटिक्स किसने खड़ी की थी? कांग्रेस पार्टी ने खड़ी की थी, या दक्षिण से शुरू हुई थी? भाजपा के पास तो आज आए हैं ना। भाजपा ने तो इंदिरा गांधी, नेहरू को, राजीव गांधी, सोनिया गांधी को जो करते देखा वो आज कर रही है। तो सूत्रधार या जनक तो कांग्रेस पार्टी ही है इस देश में। इस राजनीति में जितनी कुरीति आई, जितनी कुरीतियां आई भारतीय लोकतंत्र में, ये तो कांग्रेस की देन है। और आज उनके साथ हो रहा तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। राजनीति ऐसे नहीं चल सकता है ना। आखिर खिलौना की बात अगर कह रहे हैं सम्राट चौधरी, तो जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी जब विधायक बने थे तो तेजस्वी यादव बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, और वो चमक देते हैं तेजस्वी यादव। उनका जब वो सत्ता में थे, देखिए उनकी भाषा देखिएगा, डिलडोल बॉडी लैंग्वेज, ऐसे बात करते थे। होका जाइएगा। एक विधायक वीडियो वायरल हुआ था इनका, ये जो केंद्र के मंत्री हैं, दिल्ली वाला नहीं बचाएगा, आज के बचा रहा है आपको। अहंकार में जो ये जो नेता के बच्चे होते हैं ना, इनके पास अहंकार बहुत होता है, और यही अहंकार इनको मात दे देता है।
इसलिए बिहार में जो खेल हुआ है, कांग्रेस पार्टी अभी और संभल जाए, क्योंकि 10-12 विधायक जैसी खबरें मिल रही है कि 10-12 कांग्रेस के विधायक और भाजपा में चले जाएंगे। हो सकता है भागलपुर से अजीत शर्मा ही चले जाएं, क्योंकि वो भूमिहार है और वहां पर जदयू के भाजपा का जदयू के तरफ से अगर अजय मंडल, गोपाल मंडल में परेशानी होती है तो अजीत शर्मा को भाजपा उतार सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, या वो जदयू में ही शामिल हो जाए। क्योंकि विजय सिन्हा पहली बार 30 वर्षों के बाद सवर्णों को भी उप मुख्यमंत्री मिला है। ये बात बिहार में आज दौड़ रही है कि देखो अगड़ा, पिछड़ा, आदिवासी सबको भाजपा देख रही है, तो इसका वही बड़ा प्रभाव है। लेकिन कांग्रेस का बिहार में अगर टूटेगी तो 13 विधायक तो तोड़ने होंगे। तो क्या नया कोई समीकरण बढ़ रहा है? और 370 का दावा जो वाजपेयी जो भाजपाई कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं 400 पार, ये खेला बिहार में भी होगा क्या? क्योंकि हर जगह हो गया है, तो बिहार में क्यों नहीं होगा? इसी पे हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।